के संदर्भ में आज के उद्देश्य में क्या बोलेंगे सर? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी का ही यहाँ कार्यक्रम था मीरा रोड पर, लेकिन फिर पुलिस द्वारा हमें यहाँ सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और फिर वो समय पर परमिशन भी उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने यह तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग 25 तारीख के दिन भी मनाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर शिव जयंती का उत्सव किया जाता है। तो हम लोगों ने और हमारे मैडम जी ने विचार किया है कि हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो हमारी 25 तारीख की पूरी तैयारी थी, यानी आज की तैयारी हमारी पूरी थी। तो फिर पता नहीं कि किसके दबाव में हमारी पुलिस आई तो लास्ट मोमेंट में परमिशन भी कैंसिल कर दिया 25 तारीख का भी। फिर कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट ने कंडीशन के साथ में आज की रैली का, आज का सभा का परमिशन दिया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो हर ज़िले में, हर विधानसभा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज मीरा रोड पर भी बहुत ही भव्य और अच्छे से कार्यक्रम होगा। सर, यहाँ आपके आने से पहले एक भय का वातावरण बनाया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोशल मीडिया में ही भय का वातावरण बनाया गया कि आज की रैली होगी, भड़काऊ भाषण होगा, दंगे फसाद होंगे, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में एक वातावरण बनाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी सभाएं होती है, रैली होती है, छोटी सी घटनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो सत्य, हम सत्य पे बात करते हैं। और आज भी अच्छे से कार्यक्रम होगा और किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, और जितने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं इस कार्यक्रम में जो आज आने वाले शिव जयंती के शुभ अवसर पर शांतिपूर्वक से आना है, शांतिपूर्वक से जाना है, ये भी हमारे मामलों को हम निवेदन करते हैं। सर, चुनाव के मद्देनजर ये रैली रखी गई है, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, चुनाव यहाँ पर कब है, क्या है, वो तो मुझे पता नहीं। और लगभग 15 दिनों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, हर राज्य में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, और चुनाव के मद्देनज़र ये कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव और इस कार्यक्रम से कोई संबंध है। सर, सरसेनापति बालासाहेब ठाकरे हयाती में उन्होंने कहते थे कि अच्छे मुस्लिम कौन है, उनके पास एक व्याख्या थी अच्छे मुस्लिम की, जैसे कि अजहरुद्दीन क्रिकेटर। आपकी नज़र में, आपके व्याख्या में अच्छे मुस्लिम कौन है? जो भारत माँ की जय बोले वो अच्छा मुसलमान है, जो वंदे मातरम गीत गाए वो अच्छा मुसलमान है, जिस देश में रहकर उस देश की जय बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है वो अच्छा मुसलमान है मेरी नज़र में। दुय्यम दर्जे का मुसलमान की अभी राष्ट्रीयता होने वाली है सर, उसमें आप सहमत हैं? मुझे आप जो बात की है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुसलमान को दुय्यम दर्जा दिया जाएगा जब हमारा हिंदुत्व का राज आएगा, तब ये आप सहमत है इससे? नहीं, दुय्यम दर्जा मतलब समझा नहीं मैं। सेकेंड स्टेज का मुस्लिम में ऐसा बोलेंगे क्या? फर्स्ट स्टेज आप हमारी कौन दर्जा कौन देगा? सरकार देंगी? नहीं, मुझे उस विषय पे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नज़र में वही अच्छा मुसलमान है जो देश का खाकर और वो जो देश की गाता है ना, वही अच्छा मुसलमान। सर, गीता जैन ने आपको निमंत्रण दिया, जबकि और भी यहाँ बहुत से नेता हैं, तो गीता जैन के बारे में आपके निमंत्रण स्वीकार करने के क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजर्स तो कोई और है, लेकिन हमारे गीता जैन जी हमारी बहन है और बहुत वर्षों से उनके हमारे अच्छे संबंध हैं, और कभी हैदराबाद आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं, और कभी हम यहाँ आते तो मौका मिलता है तो हम उनसे मिल लेते हैं, और आज भोजन करने का भी अवसर मिला, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत सारी जैन कम्युनिटी है। और जब मेरा चुनाव था तो हमारी दीदी द्वारा उन सभी को निवेदन भी हम लोगों ने करवाया था कि जैन कम्युनिटी को भी आप एक संदेश दें, तो वो समय पर उनका अच्छा योगदान रहा है, और आज उनके मकान आने का अवसर मिला, परिवार से हम लोग मिले, भोजन व्यवस्था हुई अच्छे से। वैसे बस वही हमारा रिलेशन है। सर, आपकी रैली को देखते हुए मीरा भाईंदर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसमें? पुलिस इतनी क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमारे जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं
हम दूर दूर तक तो पुलिस हमें दिखती नहीं, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है। मैं समझता हूँ कि कुछ भय का वातावरण सोशल मीडिया में जो बना हुआ था, वो दृष्टि से पुलिस आने वाले किसी प्रकार के कोई घटना ना हो जाए, उस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त कर रही है। और ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो इतना ही आश्वासन देते कि हमारी वजह से हमारे इस मीरा रोड का हो या मुंबई राज्य महाराष्ट्र राज्य का वातावरण हमारी वजह से तो खराब नहीं होगा। इस बार का आंकड़ा 400 का पार है, ये बात सही है? देखिए, आने वाला जो पार्लियामेंट जो चुनाव होगा वो कांग्रेस मुक्त होगा, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को कोई हराने वाली कोई ताकत पैदा नहीं है, और 400 पार तो होगा ही होगा, क्योंकि आज भारत देश का हर वो वोटर ये जान चुका है कि हमारा भारत देश अगर आगे बढ़ सकता है तो मोदी जी की वजह से, तो इसलिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसान हमारी जान है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, किसान है तो ही हम हैं, किसान हमारी जान है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस विषय पर केंद्र विचार करना चाहिए और उनसे संवाद भी करना चाहिए। सर, खबर ये भी है कि कोर्ट ने कुछ शर्तों पे रैली करने की परमिशन दी। बिल्कुल, 100% हम हमेशा कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने जो हमें गाइडलाइंस दी है हम उस पर ही हम कार्य करते हैं। उत्सव था, जहाँ जहाँ एक भी सनातनी रहता है उनके लिए वो उत्सव था, मानते हैं आप? बिल्कुल। तो ये उत्सव हम सब समूह में प्रदर्शित करते हैं। आज हमने रैली निकाली, हम उस दिन भी शांति से हमारा उत्साह प्रदर्शन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ये उत्सव किसी जाति या धर्म का नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव था, जिसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जब हम कर रहे थे तो कोई ऐसे विघटित घटक थे, कोई ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनसे हमारी ये खुशी देखी नहीं गई। क्या आप मानते हैं इस बात को? तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही है मेरे भाई, बहुत सही है मेरे भाई, शांति से सुनिए। जब हम मीरा रोड में अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे, बहुत शांति से उस उत्सव को मना रहे थे, तब पत्थरबाजी का एक कम नसीब बनाव हुआ। मैं इस शहर की विधायिका हूँ, हर उस स्थल पे जाके मैंने निरीक्षण किया। हमारे भगवान का अपमान क्या हम सहन करेंगे? अपमान उस दिन हुआ और हम वो सहन नहीं करेंगे, और इसीलिए मैंने जाके पुलिस प्रशासन से कहा कि इस पे हमें एक्शन चाहिए, और 30 से 35 लोगों पे एफआईआर हुई, और राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा बुलडोजर भेजा। तो क्या हुआ? तो उस बुलडोजर ने की वजह से कुछ यहाँ जो अतिक्रमण हुए थे वो टूटे। हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति की। वो लोग जो हम पर हमले होते हैं तो कहीं छुप जाते हैं, वो लोग समझौते और शांति की वार्ता कर रहे थे, और जब हम पे हमले होते हैं तब क्या होता है? वो छुप जाते हैं। जब हमारे इस अतिक्रमण के प्रतिक्रिया में हम पर फिर आक्रमण हुआ, उस समय में मैं खुद मौजूद थी। हमारे कुछ लोगों में पत्थरबाजी हुई और हमने उस दिन एकजुटता दिखाई। उसके बाद शहर शांत हुआ। जब हर एक हिंदू रास्ते पे उतरा था, उन्होंने भी हिंदू एकजुटता देखी और शांत हो गए।
की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जीजा माता की, जीजा माता की, संभाजी राजा की, संभाजी राजा की। आज आपके इस मीरा भाईंदर में जो इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के माहौल है, जो इस कार्यक्रम को, इस शोभा यात्रा को सफल करने के लिए आए हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कईयों शक्तियां लग चुकी थी। आज राजा सिंह मीरा भाईंदर में न आए, इस प्रकार से कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहां तक खींच लाया मेरे मित्रों। यहां आने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाई। मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम जब तक जिएंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर जिएंगे। हम जब तक जिएंगे, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ये आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत भाग्यशाली है मेरे मित्रों। महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ मेरे भाइयों। अरे 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का एक संकल्प था मेरे मित्रों। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। औरंगजेब की सेना हर मंदिर को तोड़ रही थी, लेकिन एक मंदिर को छुपाकर गांव के लोगों ने रखा था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए गांव वाले जब जा रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की, उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी थाली में फल फूल लेकर, अगरबत्ती लेकर शिवलिंग की पूजा करने जाती है मेरे मित्रों। जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर के सामने जाती है तो सेना देखती है कि इतनी संख्या यहाँ पर क्यों है, वो पब्लिक यहाँ पर क्यों जमी है। सेना उतरती है, औरंगजेब की सेना उतरकर उस मंदिर को देखती है कि अरे हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती मेरे मित्रों कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है मेरे भाइयों। वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की
सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता मेरे मित्रों। हमारे जीजा माता ने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया मेरे मित्रों। आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेट खेले। हम हमारे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट और बॉल दे देते हैं, लेकिन जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो शिक्षणा हमारी जीजा मैया ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी मेरे मित्रों। अरे आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो गौ रक्षा करते हैं। मैं उन तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो कार्यकर्ता गौ रक्षा करते हैं, लेकिन 12 साल की आयु, छोटी सी आयु, छत्रपति शिवाजी महाराज जब एक गांव से जाते हैं तो वहां पर एक कसाई गौ माता को खींच कर ले जाता है गौ माता को काटने के लिए मेरे मित्रों। सभी गांव वाले देखते हैं, सभी गांव वाले रोते हैं कि कोई तो हमारी गैया मैया को बचाए। वही समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज उस कसाई के सामने आ जाते हैं मेरे मित्रों। उस कसाई से पूछते हैं, उस लड़ने से शिवाजी महाराज पूछते हैं कि कहां पर हमारी गैया मैया को तू ले जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को वो लांडा कसाई बोलता है कि ये हमारा खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और हम इसको खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित होकर तलवार निकालकर कसाई का गला काट कर 12 साल की उम्र में गौ रक्षणा की है मेरे मित्रों। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम पर एक सोने का सिक्का भी चलाते थे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति थे मेरे मित्रों, उनका नाम था आबाजी सोंदेलकर जी। आबाजी सोंदेलकर जी को पता चलता है कि औरंगजेब का खजाना, जो कि हिंदुओं को मार के लूटा गया खजाना, हिंदुओं को काट कर लूटा गया खजाना, बहुत सारे गांवों को लूट कर वो खजाने को लूटा हुआ खजाना जा रहा है। तो हमारे आबाजी ने छोटी सी सेना का निर्माण करके उस खजाने को लूट लेता है। खजाने के साथ साथ में वजीर खान की बहू एक पालकी में रहती है। तो आबाजी देखते हैं कि अरे इसमें तो वजीर खान की बहू है, मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बहू गिफ्ट करूंगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे राजाओं के आजू बाजू में उनकी दासियां रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा हमारे शिवा के आजू बाजू कोई दासी को। अगर मैं इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की दासी बनाऊंगा तो शिवा बहुत खुश होंगे। ये सोच रखकर आबाजी लूटा हुआ खजाना और बहू को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं मेरे मित्रों। शिवाजी महाराज के पास पेश करने के बाद में शिवाजी महाराज क्रोधित होते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आबाजी, जो इन हरामी मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी मां बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस महिला को ये कहा कि मेरी बहन, अगर तुम जितनी सुंदर हो, अगर मेरी माँ उतनी सुंदर
सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये कहकर उस नारी को बाइज्जत जहां जाना चाहती थी, उस नारी को वहां पर पहुंचा दिया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मित्रों, आपको और एक वाक्य कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे हिंदू समाज को बचाया मेरे भाइयों। अरे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती मेरे हिंदू भाइयों, हर हिंदू की सुन्नत होती। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध देखकर औरंगजेब तड़पड़ा रहा था। औरंगजेब सोच रहा था कि ये एक हिंदू राजा जो मेरी नाक में दम करके रखा था, अगर शिवाजी को जो कोई भी पकड़ कर लाएगा, जो चाहे वो दे दूंगा, जिसको जितना मुंह मांगा इनाम चाहिए वो दे दूंगा। औरंगजेब अपने मामा आदिल शाह को कहता है कि किसी भी हाल में शिवाजी को पकड़ो। तो आदिल शाह एक बड़ा मीटिंग लगा के कहता है कि जो भी शिवा को पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। तो किसी की गान में दम नहीं थी और शिवाजी को पकड़ने सामने आए, किसी में दम नहीं थी मेरे मित्रों। लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है और ये कहता है कि मैं शिवा को पकड़ के लाऊंगा। वो व्यक्ति का नाम है अफजल खान मेरे मित्रों। अफजल खान कहता है कि मैं शिवा को पकड़ के लाऊंगा। तो आदिल शाह कहता है कि तू अगर वो काम कर दे तो जितने चाहे उतने किले, जितने चाहे उतने सोने चांदी हम तुझे दे देंगे। जब अफजल खान एक मुल्ले के पास जाता है और उस मुल्ले को पूछता है कि मैं शिवा को पकड़ने जा रहा हूँ, तो वो मुल्ला, वो मुर्शिद कहता है कि बेटा तू एक आंधी से टकराने जा रहा है और उस आंधी से टकराने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा और तू भी मरने वाला है। अब अफजल खान धर्म संकट में फंस जाता है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने ना जाऊं तो आदिल शाह मार देगा, अगर पकड़ने जाऊं तो शिवा मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं, तो अब तो जाना ही जाना है। तो अफजल खान को पता है कितनी बीवियां थी? 63, 60 में 3 उसकी बीवियां। तो अफजल खान ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी बीवियां पता नहीं कहां कहां जाएगी। तो सारी की सारी बीवियों को मार देता है, मार के वो शिवाजी महाराज को पकड़ने जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पर क्रोधित होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जान पब्लिक जनता थी, हिंदू जनार्दन था, मठ मंदिरें थी। अफजल खान ने गांव के लोगों को, हिंदुओं को लूटना प्रारंभ किया, मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, पंढरपुर का पंढरीनाथ मंदिर को तोड़ दिया, तुलजा भवानी माता का मंदिर को तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता को जब पता चली कि अफजल खान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, अफजल खान मठ मंदिरों को तोड़ रहा है, शिवा उस अफजल खान को सबक सिखाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसी रचना करते हैं मेरे भाइयों। अफजल खान को योजना बनाकर, उससे मिलने का बहाना बनाकर अफजल खान का सीना चीर कर हमारे शिवा ने भगवा लहराया था मेरे भाइयों। ये इतिहास है। और आज बहुत सारे क्षेत्रों में जब एक नाटक के रूप में अफजल खान का वध बताते हैं तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की धरती पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि बेटा ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है ये। यहाँ पर जो भी अफजल खान का फॉलोअर बनेगा, सोच लो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था मेरे मित्रों। 2016 में उरी में जब आतंकवादी हमारी सेना पर बम मारते हैं तो 18 सैनिक हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। तो मोदी जी ने क्या किया, पाकिस्तान में घुसकर उन लांडों पर बमबारी करके, उन हरामी लांडों पर बमबारी करके उन शहीद जवानों का बदला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया है मेरे भाइयों। आपको पता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला आइडिया मोदी जी में कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली है उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाही खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था मेरे भाइयों। शाही खान पर जब शाही खान छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए हजारों की सेना लेकर जब पुणे के लाल महल क्षेत्र में रहता था, वो आकर नाक में दम करके रखा था हमारे शिवा ने उसकी भी। 3 साल तक शाही खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ना तो दूर छुआ तक नहीं शाही खान ने। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब ये हरामी लांडे को तो सबक सिखाना ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बारात के लिए, एक परवानगी के लिए लाल महल में अपने सैनिकों भेजते हैं और परमिशन लेते हैं बारात ले जाने के लिए। मित्रों, बारात के साथ साथ में उनके अब्बा हमारे शिवाजी महाराज भी चले जाते हैं। रातों रात तांडव मचा देते हैं लाल महल के अंदर। जहां पर शाही खान सो रहा था वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज काल बनकर पहुंच जाते हैं मेरे मित्रों, काल बनकर। जब ये शाही खान आंख खोल कर देखता है तो शिवाजी महाराज दिखते हैं। शाही खान भागने का प्रयत्न करता है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी तलवार चलाते हैं, ऐसी तलवार चलाते हैं कि उस शाही खान की 3 उंगलियां कट जाती है मेरे मित्रों। अरे तुम कहते हो कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, अरे तुम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से अरे बुर्का पहन के तो तुम भागे थे वो समय पर। अरे शाही खान बुर्का पहन के महिलाओं के बीच में जाकर छुप गया। शिवाजी महाराज उन महिलाओं के कमरे में जाते हैं। महिलाओं का मान सम्मान तो शिवाजी महाराज करते थे, लेकिन पता था कि वो हरामी लांडा शाही खान उन महिलाओं के बीच में छुपा हुआ है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा कहता था ना, देख मैं छत्रपति शिवाजी हूँ, अगर शाही खान ये क्षेत्र छोड़ के नहीं भागेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं पूरे शहर में फैला दूंगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, हमारे राजाओं महाराजाओं ने बहुत सारी गलतियां की। क्या गलतियां की? दुश्मन को जिंदा छोड़ देते थे, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कभी ये गलती उन्होंने नहीं की। दुश्मन को पकड़ के कभी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। पकड़ा हुआ दुश्मन को चीरने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की गर्दन काट कर प्रतापगढ़ के किले पर लटकाया था मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो कोई भी मुगल या जो कोई भी मुल्ला अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ भी अगर देखेगा तो ये अफजल खान का कटा हुआ सर देखकर समझ जाएगा कि मैं गलत जगह पर जा रहा हूं। मेरे मित्रों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता को याद करते हैं। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते हैं। मेरे मित्रों, आज हम ऐसे वीर को भी याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने रक्त बहाया है, लेकिन
अपना धर्म नहीं बदला मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महाराष्ट्र के हर गांव में धर्मांतरण हो रहा है। चंद पैसे के खातिर, चंद दबाव के खातिर हमारा हिंदू अपना धर्म बदल रहा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर जितने भी मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं, ये कहानी हर वो गांव के नौजवान को बताना है। ये बलिदान हर वो नौजवान को और हर वो परिवार को बताना है। संभाजी राजे का बलिदान हर एक को बताना है मेरे मित्रों। अरे संभाजी महाराज जी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। 120 युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने लड़ा है मेरे मित्रों, और एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज कभी नहीं हारे मेरे मित्रों। एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने नहीं हारा। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे वो समय पर भी हमारे ही कुछ हरामियों ने संभाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन औरंगजेब को दे देते हैं कि इस गांव में, इस क्षेत्र में संभाजी सिर्फ 500 की सेना लेकर आता है और आता है गांव के लोगों से मिलता है। अरे संभाजी महाराज को जब औरंगजेब की सेना पकड़ के ले जाती है मेरे मित्रों, भूतो ना भविष्य, ये ना आपको भूलना है और ना ही आने वाली आपकी शासकों को भूलने देना है मेरे मित्रों कि कितना अत्याचार इन हरामी लांडे औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज पे किया था। वो कभी नहीं भूलना मेरे भाइयों। संभाजी महाराज को हर दिन उनके शरीर का एक अंग काटते थे, कहते थे कि इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर। हमारे संभाजी ने क्या कहा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये थे हमारे संभाजी राजे मेरे मित्रों। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेजपुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुकी नहीं, दुष्टि गई पर हिंदू राष्ट्र का दिव्य सपना तो छूटा नहीं, दिव्य सपना तो छूटा नहीं। दोनों पैर कड़े शंभू के, अरे दोनों पैर कड़े शंभू के, ध्यान मार से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छूटा नहीं। जीभ काटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का ही बेटा था वो, अरे शिवाजी का ही बेटा था वो। गलत राह पर चला नहीं, गलत राह पर चला नहीं। घर से हिंदू कहने में कभी किसी के बाप से डरा नहीं, कभी किसी के बाप से डरा नहीं। अरे वर्ष 300 बीत गए, वर्ष 300 बीत गए। अब शंभू के बलिदान को अरे कौन जीता कौन हारा? अरे पूछ लो संसार को, अरे पूछ लो संसार को। कोटि कोटि घंटों में तेरा, अरे कोटि कोटि घंटों में तेरा आज जय जयकार है। अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। भूतो ना भविष्य, मैं हर वो नौजवान को आज ये कहना चाहूंगा कि आपको वड़ू जाना है मेरे भाइयों, आपको वड़ू जाना है। संभाजी महाराज की समाधि है, समाधि पर मस्तक रख के ये कसम खाना है कि हे संभाजी, हम जब तक जीवित रहेंगे देश धर्म समाज की रक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे। जो बलिदान तुमने दिया है आने वाले समय में वो बलिदान हम भी देंगे, वो बलिदान हम भी देंगे। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने शूरवीर थे, उनसे ज्यादा शूरवीर हमारे संभाजी महाराज थे मेरे मित्रों। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किलो पर कब्जा किया इन औरंगजेब की सेनाओं को मार मार के। आज उन 370 किलो में से कितने किले सुरक्षित है, मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ। लगभग 100 किलो पर ये लोगों ने
मस्जिद बना दी है या किसी फकीर की दरगाह इन्होंने बना दी है। मैं एएसआई डिपार्टमेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने किलो पर कब्जा हुआ है उसका सर्वे करे, और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, इन पे हमें विश्वास है। हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे देवेंद्र भैया जी से निवेदन है कि जिन जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी किलों को मुक्त करवाए। अरे जैसा प्रतापगढ़ किले से अफजल खान की खबर पड़ रही थी उसको आपने छोटा किया। अरे सारे किलों से जो इनलीगल जो इंक्रोचमेंट है उन सभी को हटाए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, भारत देश आज आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द हमारा भारत देश में एक कानून पास होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो इस देश में किसी और का कानून नहीं चलेगा। देश में एक देश और एक कानून चलेगा, किसी शरिया का कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून चलेगा मेरे मित्रों, और ये कानून को कोई बदल नहीं सकेगा। साथ ही साथ CAA और NRC भी लागू होने वाला है हमारे देश में। अरे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से बहुत सारे हिंदुओं को मार मार के भगाया है, भारत में बहुत सारे हिंदू वहां से आए हैं, उनको CAA कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारे क्षेत्र से रोहिंग्या पूरे भारत देश में आकर छुपे हुए हैं। अरे हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रोहिंग्या के छुपे हुए हैं। जो परसों मीरा भाईंदर में जो गड़बड़ हुई है ना, वहां पर भी हमने सुना है कि बहुत सारे रोहिंग्या वहां पर भी छुपे हुए हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं, हमारे अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जितने छुपे हैं उनको जहां से आए हैं उनको वहां भिजा देंगे, ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है। मेरे मित्रों, ये जो रोहिंग्या है ये देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है मेरे मित्रों, बहुत बड़ा हानिकारक है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे राम भक्त उपस्थित है। हर वो राम भक्त का एक सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कितने लोगों का सपना था? सब चाहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है, आसमान को छूने वाला अयोध्या में राम मंदिर बना मेरे मित्रों। लेकिन उस राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों हमारे कार सेवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कईयों ने गोली खाई, तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है मेरे मित्रों। अयोध्या में राम मंदिर बना है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में जो ओवैसी है हमारा बड़ा साले भाई, वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे इसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टेड किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में
अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तू कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये सिखाते रहेंगे। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मैन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे आने वाले समय में जिस दिन भी मथुरा में कार सेवा होगी तो उन कार सेवाओं के ऊपर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। अरे काशी के लिए हम हिंदू तांडव मचाने तैयार है, मथुरा के लिए हम बांसुरी बजाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी करने के लिए तैयार है। मैं आज यहाँ पर जितने भी भाई बंधु उपस्थित हैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर वो इंसान को देश धर्म समाज की रक्षा के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। अरे जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी थी तो किसी नेता में दम नहीं था मेरे भाइयों। अरे जब बाबरी मस्जिद टूटी, जब किसी नेता में दम नहीं था कि हमने तोड़ा है कहने के लिए। सभी नेताओं की फट रही थी, सभी नेताएं चुप रहे थे। अरे हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था, हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था जो डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे जब भी वो शेर दहाड़ता था तो अच्छे की पटलून गीली हो जाती थी मेरे मित्र। अरे अच्छे की पैंट गीली हो जाती थी। अरे वो शेर का नाम था बाला साहेब ठाकरे। अरे बाला साहेब ठाकरे एक ऐसे हिंदू हृदय सम्राट थे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो अमरनाथ का इशू हो, चाहे रोड पर नमाज पढ़ने का इशू हो, अयोध्या काशी मथुरा या घुसपैठियों का इशू हो, हर बार डंके की चोट पर बाला साहब जी खड़े होकर कहते थे कि अगर तुम लोग बंद नहीं करोगे तो हमें ठोकना भी आता है। अरे बाला साहब ठाकरे का एक जनी ने गलती से इंटरव्यू ले लिया। वो बैठे थे इंटरव्यू में तो वो मीडिया का दोस्त पूछ रहा था बाला साहब ठाकरे को, बाला साहब जी अगर आपको हम यानी जनता अगर प्रधानमंत्री बना दे तो आप पहला काम क्या करोगे? तो बाला साहब जी ने कहा कि पहला काम कश्मीर में जो साले ये लांडे आतंकवादी घुसे हुए हैं पहले मैं उनको साफ करूंगा।
पहले मैं उनको साफ करूंगा। साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे जी ना कि वो पार्षद थे, ना कि वो आमदार, ना कि वो खासदार, ना कि वो मुख्यमंत्री, लेकिन सारे के सारे नेता बाला साहब जी के सामने क्यों झुकते थे पता है? क्योंकि बाला साहब ने ये भगवा झंडा उठाकर रखा था मेरे मित्रों। बाला साहब ने यह भगवा झंडा उठाकर रखा था, इसीलिए आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी को कहा जाता है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज यहाँ जितने भी जो नौजवान हैं अपनी फोन की लाइट खोलिए सब लोग, सबके फोन टॉर्च लाइट खुलने चाहिए जितने लोग हैं सभी के। हमारे गीता जैन दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। अरे वो हिंदू शेरनी थी जिन्होंने कहा कि कार्यक्रम लगाइए भैया, हम व्यवस्था करेंगे। और हमारा जो दोस्त है नरेश नीले जी, इन्होंने कहा कि भैया मैं जेल को जाने को तैयार हूं, लेकिन आप कार्यक्रम कीजिए। तो हमारे नीलेश जो हमारा दोस्त है, इसका धन्यवाद। और हमारी शेरनी गीता दीदी का धन्यवाद जिन्होंने मीरा भाईंदर के ये मेरे हिंदू कार्यकर्ताओं को मुझसे मिलाया है। मेरे मित्रों, आज हमें एक सौगंध खानी है। तैयार हो? तैयार हो? अपना हाथ आगे रखिए। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं किसी प्रकार की कोई गलत चीज अपने शरीर में आने नहीं दूंगा। शस्त्र विद्या सीखूंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। मैं भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी की सौगंध खाकर आज ये शपथ लेता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। एक और एक निवेदन है, जितनी शांति पूर्वक से हमारा एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उतनी ही शांति से कार्यकर्ता अपने अपने घर जाना है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं, किसी दुश्मन को हमें मौका देना नहीं है कि ये हमारे हिंदुत्व पर आंख उठाकर देखे और हमारे हिंदू पर उंगली उठाए। तो शांति से आप सबके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। शांति से हर वो कार्यकर्ता यहाँ से जाना है। और एक वादा करना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं से, आज पहली बार मीरा भाईंदर रोड पर मैं आया हूँ। आने वाले समय में जब आप बुलाओगे तब मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा। यह वादा मैं आप सब हिंदुओं को कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।